जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ेंगे। त्रिकोणमिति का परिचय में यह पढ़ना है, त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है, तो वो कौन कौन शब्दों से मिलकर बना है? जैसे देखो, हम लोग लिखते हैं तो इंग्लिश में तो ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनो क्या लिखते हैं? मेट्री। एक्चुअली में ये जो ट्री है ना, ट्री का अर्थ होता है 3, गोनो का अर्थ होता है भुजा या भुजाएं, बात एक ही हुआ। और मेट्री का अर्थ होता है माप। अर्थात हम बोले तो इसका सीधा सा डिफिनेशन हो जाता है कि 3 भुजाओं का जिसमें हम लोग माप करते हैं ना, उसी को ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग आप देंगे त्रिकोणमिति देकर डैश करेंगे और इसका एक थोड़ा भाषा लिख लेंगे, ताकि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में समझना पड़ता है। तो त्रिकोणोमेट्री है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमिति में कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है। जैसे कि लिखते हैं त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, वह शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप किया जाता है। जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के, जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के, त्रिभुज या त्रिभुज का चिन्ह है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का माप किया जाता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। तीनों भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? तीनों भुजाओं के माप का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। रुक दीजिए, रुक दीजिए। अब एरो मार कर लिखेंगे, तीर मार करके, कि त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। क्या शब्द, कहाँ का शब्द है? त्रिकोणमिति यह एक ग्रीक शब्द है। त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। त्रिकोणमिति एक क्या है? ग्रीक शब्द है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि बहुत समकोण का बात हो रहा है। तो समकोण क्या चीज़ होता है? तो एक देखो, ऐसे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, तो इसका है, देखो इसका बी कोण समकोण कर देंगे। जैसे इसका नाम कुछ भी कर सकते हैं, ए बी सी कर दिए हैं, और इसका बी कोण समकोण कर देंगे, इसी को समकोण कहते हैं। समकोण का जैसे कि किसी बच्चों को परिभाषा नहीं मालूम होगा, तो यहाँ से समझ सकता है समकोण किसे कहते हैं। तो कह सकते हैं वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, यह त्रिभुज का साइन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग समकोण कहते हैं, समकोण त्रिभुज, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज इस बार लिखे देते हैं और कोष्ठ में साइन भी दे देते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसका दूगो कोण न्यून कोण होता है, तो इसको जो है ना समकोण त्रिभुज में, इसको हम लोग लंब बोलते हैं। ए बी को क्या बोलते हैं जी? लंब बोलते हैं। बी सी को आधार बोलते हैं, आधार, आधार बोलते हैं। ए सी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। तब इसी चीज़ को समझना है, लंब क्या होता है। लंब जो है ना, यहाँ देकर डैश करेंगे, तो लंब जो है ना, समकोण त्रिभुज में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज में ए बी को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में ए बी को लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में किसको? समकोण त्रिभुज में ए बी को लंब कहते हैं, लंब कहते हैं। समकोण त्रिभुज में ए बी को लंब कहते हैं। इसे संक्षेप में पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे संक्षेप में, इसे संक्षेप में पी द्वारा, पी लिखते हैं, इसे संक्षेप में पी लिखते हैं। या इसी का कहने का सीन्स यह हुआ कि इसे पी द्वारा सूचित करते हैं। इसको हम लोग शॉर्टकट में पी लिखते हैं। संक्षेप मतलब होता है बाबू
शॉर्टकट में इसको हम लोग पी लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर पी लिख देंगे, जहाँ पी लिखे तो समझ जाओ उसका मतलब लंब है। अब जैसे यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर होता, नाम बदल कर पी होता, क्यू होता और आर होता, तो पी क्यू लंब हो जाता। नाम बदलने से लंब कर्ण आधार, लंब कर्ण और आधार पर वहाँ ऐसे मैंने इफेक्ट पड़ेगा, जब पड़ेगा तो वो बताएंगे। अब हम लोग जानेंगे आधार किसे कहते हैं। तो आधार के बारे में जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बीसी को आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में बीसी को आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। इसे जो है, इसे संक्षेप में बी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे संक्षेप में बी द्वारा, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेना है, इसे संक्षेप में बी द्वारा सूचित किया जाता है, या बी लिखते हैं। इसे संक्षेप में बी द्वारा सूचित किया जाता है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे कर्ण के बारे में कि भाई कर्ण क्या होता है। तो कर्ण के बारे में तो हम लोग देखे थे, समकोण त्रिभुज में जो था, समकोण त्रिभुज में एसी को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एसी को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एसी को कर्ण कहते हैं। इसे संक्षेप में जो है कहते हैं, इसे संक्षेप में एच द्वारा सूचित करते हैं, एच लिखते हैं। इसे संक्षेप में क्या लिखते हैं जी? एच लिखते हैं। अब इसी में थोड़ा समझने वाला बात बाबू यह हो गया, जैसे समकोण त्रिभुज जो है ना, इसमें समझना क्या है कि ई कोण बदल जाएगा तो इसका लंब आधार बदल जाएगा। चाहे ई कोण अगर कहेगा ज्ञात करने के लिए, तब भी इसका लंब आधार बदल जाएगा, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो इसी बात को लिखना है कि समकोण त्रिभुज में कोण बदलने पर, समकोण त्रिभुज में कोण बदलने पर लंब और आधार बदल जाते हैं। लेकिन क्या, तो इसको इसलिए हटाकर इस स्टेप से लिखना शुरू करते हैं ताकि बात को नज़र पर बनाए रखें। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है, यानी कर्ण कभी नहीं बदलता है, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है या कर्ण कभी नहीं बदलता है। इट मीन्स कर्ण कभी नहीं बदलता है। कहने का सीन्स यह हुआ कि कोण बदल जाए तो बदल जाए, लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। इसके साथ साथ अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस बात का हम लोग प्रयोग जो है एक्सरसाइज बनाने में, यानी 8.1 के पहला क्वेश्चन बनाने में करेंगे। तो इसीलिए हम अभी लिख दिए हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। ये थोड़ा 3 स्टारेड बात हो गया, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो तब से सर कर्ण चिल्लाए जा रहे हैं, तो अब कुछ हम लोग फॉर्मूला को लिखेंगे। फॉर्मूला क्या जी? तो हम लोग बचपन में एक पाइथागोरस प्रमेय को सुने थे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, पाइथागोरस प्रमेय साहब ने ही यह एक प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। पाइथागोरस प्रमेय साहब ने कहा था कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं का योग उसके एक भुजा के योग के बराबर होता है, यानी वर्गों का योग जो होता है, यानी उसका सीधे कहने का मतलब यह था कि लंब का स्क्वायर, नहीं तो एक बार ऐसे कर लीजिए ना, कर्ण का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर उन्होंने बताया था कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। वह यह बताए थे, वो क्या बताए थे कि दो भुजाओं के वर्गों का योग यदि एक भुजा के वर्गों के योग के अगर बराबर हो जाए, तब भी हमें समझ जाना है कि वह त्रिभुज जो है वह समकोण त्रिभुज है। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण को h से डिनोट करते हैं, तो h का स्क्वायर लिख सकते हैं।
लंब को हमने पहले भी लिखा दिए हैं, पी से डिनोट करते हैं तो लिखेंगे पी का स्क्वायर, अब प्लस आधार को बी से डिनोट करते हैं तो लिखेंगे आधार को बी का स्क्वायर। चूँकि हम यहाँ से चाहते हैं, इसको एक फॉर्मूला हो गया बाबू, इसको इस तरह से कलर पेंट करके रखना है ताकि आपको सवाल बनाने में सहूलियत दे। ऐसे कि हालांकि इस फॉर्मूला का यूज करेंगे हम लोग हमेशा पूरे एनसीईआरटी के मैथ के हिसाब से। यह रूट है बाबू, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, यह इस पर थोड़ा नहीं हो पा रहा है लेकिन ध्यान से देखना है तो हो जाएगा। एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मारना है 3 स्टार फॉर्मूला। ये सब बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला है, लेकिन आपको सवाल बनाने में ये फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो बड़ा हैरानी करता है, इसलिए हम लोग इसको 3 स्टार करके मारेंगे ताकि याद रखेंगे। फिर है अगर कर्ण स्क्वायर, यहाँ से अगर हम लंब स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो लिखेंगे लंब स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर अब माइनस आधार स्क्वायर। अब कुछ बच्चों का यह कहना होगा कि सर ये कर्ण स्क्वायर अब माइनस का आधार स्क्वायर होगा जबकि उधर है। नहीं बाबू, इसको जब हम उधर लाए हैं, कर्ण हमेशा देखो इसको चाहे पी को उसको तरफ रखेंगे तब तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, और दोनों तरफ पक्षांतर कर देंगे तब तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बतिया एक हुआ। तो इसीलिए आप फिर लिखेंगे P बराबर, इसको भी एक फॉर्मूला है, ये नहीं कि छोटा सब इसको नहीं याद करना है, ये भी एगो फॉर्मूला है। P बराबर फिर एक लिखेंगे, रूट के अंदर लिखेंगे क्या लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह भी एक फॉर्मूला हुआ, इसका भी हम लोग बहुत प्रयोग करेंगे इसीलिए यह 3 स्टार में आ जाएगा। इसके बाद हम चाहते हैं अगर आधार स्क्वायर निकालने के लिए तो कुछ नहीं है बाबू, एच स्क्वायर माइनस पहले बी स्क्वायर के थे आप पी स्क्वायर कर देंगे, बात तो एक ही न हुआ जी। तो अब इसीलिए हम लोग चाहते हैं, ये भी एगो फॉर्मूला हो गया, इस सबको याद रखना है, इसीलिए सवाल बनाने में बहुत काम आते रहता है। अब जैसे हमको चाहिए बी बराबर, रूट में इसे डाल दो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, देखो कुछ था नहीं था, इसका भी प्रयोग बहुत करते हैं हम लोग सवाल में। काहे कि सवाल जो होता है उसमें अभी दिखाते हैं एग्जाम्पल में क्या क्या होता है। इतना क्लियर हो गया तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि पूरा एक ही बार पूरा समुद्र नहीं ना पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो इससे आगे और थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तब जाके वो क्लियर होगा, तब सवाल बनाना है।